अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाहीना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं 5 फरवरी कश्मीर डे की याद में कश्मीर की ज़बरदस्त सी सौगात कश्मीरी पुलाव। और कश्मीर डे की याद में मैंने देखिए आज ग्रीन कलर का सूट पहना है, ड्रेस पहना है। देख सकते हैं आप, देख तो नहीं सकते आप क्योंकि मैं अपने आप को दिखाती नहीं हूँ, सिर्फ आप आस्तीन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है, ठीक है। अब वो कश्मीरी पुलाव बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने ये हाफ़ के-जी, ये देखिए हाफ़ के-जी मैंने चिकन का गोश्त लिया है, साफ़ सुथरा धो के मैंने रख लिया था। हाफ़ के-जी मैंने चिकन का गोश्त लिया है। और ये मैंने और स्मॉल साइज़ की प्याज लिए जो मैंने बारी बारी काट के रख ली, 1 अदद प्याज लिए मैंने, ठीक है। और ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, देख सकते हैं आप। और ये मैंने 4 से 5 अदद मैंने ग्रीन चिली लिए। और ये मैंने ये घी लिया, ये देसी घी नहीं है, सिंपल घी है, देसी घी नहीं है। कहीं आप समझिएगा हर दिन में शाहीन आप ही तो देसी घी डाल दिया, हम कहाँ से देसी घी लाएँ, ये सिंपल घी है। और ये मैंने तेज़पात पत्ते लिए, 4 अदद मैंने ग्रीन सब्ज़ इलायची यानी सब्ज़ इलायची लिए। और कश्मीरी पुलाव बनाने के लिए तो लाजमी ड्राई फ्रूट लाजमी होते हैं। ये देखिए मैंने किशमिश लिए, और ये मैंने अखरोट लिए, और ये मैंने बादाम लिए, और ये मैंने पिस्ता लिया है, ठीक है। और ये मैं इसमें ड्राई फ्रूट लाजमी डालूँगी, इसके बगैर तो कश्मीरी पुलाव का मज़ा ही नहीं है। और ये मैंने राइस लिए, ये देख सकते हैं राइस मैंने पहले से मैंने 1 घंटे पहले बासमती राइस लिए। मैं इसलिए आपको ये कंफर्म करती हूँ, पुलाव के लिए मैं हमेशा बासमती राइस लेती हूँ, और तह वाली यानी लेयर वाली बिरयानी के लिए मैं सैला चावल का इस्तेमाल करती हूँ। ये 2 कप मैंने तकरीबन भर के यानी 2 गिलास समझ लें या 2 कप बड़े वाले। ये देखिए मैंने पहले से प्रीहीट करने के लिए ये पतीले को रख दिया था मैंने। अब मैं सबसे पहले इसमें ये डालूँगी, घी डालूँगी। देखें सिंपल घी है, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सिंपल घी है, ठीक है। इस साइड पे कर देंगे हम, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए घी, फिर मैं इसमें बताती हूँ क्या करूँगी। ये देखिए जी, ये हमारा ये घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें तेज़पात पत्ते डालूँगी, ये सब्ज़ इलायची ये इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, पहले तेज़पात पत्ते डाले, सब्ज़ इलायची की 4 अदद पीस डाले मैंने। अब ये मैंने कटी हुई प्याज इसमें डाल दी, सही है। मैं प्याज को फ्राई करूँगी। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी मैं। अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं ये चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। ये चिकन इसमें ऐड कर दी मैंने। चिकन को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे इसमें। ये जैसे मैं भून रही हूँ इसी तरीके से चिकन को हम भूनेंगे सही से। देखिए चिकन हमारी अच्छे से भून चुकी है। ये देखिए इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैं आपको मैंने बताया नहीं, मैं नमक डालते हुए बता दूँगी। नमक क्या बताऊँ आपको, सिर्फ नमक था मसालों में और तो कुछ डालना ही नहीं था मसाले इसमें। अब इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 2 गिलास के करीब यानी 2 कप के करीब हमारे राइस थे। अब 4 गिलास मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक हमारी चिकन अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए।
अब ये 15 मिनट के लिए मैं इसको फ्लेम थोड़ी मीडियम में लो करके रख रही हूँ। ये देखिए ये हमारा ये चिकन सॉफ्ट हो चुकी है, चिकन सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसी में ये चावल डालूँगी। ये जो हमारे चावल भीग चुके हैं मैं इसमें डालूँगी। देखें चेक भी कर लेते हैं हम चिकन हमारी। ये देखिए इस तरह चेक कर सकते हैं। ये देखें हो गई है, बाकी चावल में हो जाएगी। ये देखें ढकूँगी थोड़ा, एक मिनट। ये देखिए इसी में मैं हरी मिर्ची मैंने 2-2 पीस करके रख लिया, हरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ। अब आप सोचेंगे ड्राई फ्रूट मैं कब डालूँगी। अब मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी लास्ट में, ये सरप्राइज़ आपके लिए। अभी मैं कवर कर दिया है। अब थोड़ा जोश आ जाए इसमें पानी में, देखते हैं कितना पानी इसमें रहता है, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे चावल में। ये देखिए ये 5 मिनट हो चुके हैं इसको। अब देखिए इसका पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया। थोड़ा सा इतना पानी हमें रखना है, देखिए जितना है ना पानी इतना पानी हमें रखना है। अब फ्लेम बिल्कुल मीडियम इन लो हम कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालूँगी। आप सोचें ड्राई फ्रूट लास्ट में क्यों डाले मैंने, क्योंकि इसका मज़ा ही लास्ट में डालने का। ये देखिए ये पिस्ते इसमें डाल रही हूँ, इसमें बादाम इसमें डाल रही हूँ, ये इसमें अखरोट भी इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। अब ये किशमिश भी इसमें ऐड कर दिए मैंने। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये जायफल जावित्री का पाउडर मैं आपको बताना भूल गई थी, ये सबसे लास्ट में डालूँगी। ये देखिए इसको फ्लेम को थोड़ी सी लो करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। फिर मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए जी हमारे ये कश्मीरी पुलाव ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट देख रहे हैं ना, ये ड्राई फ्रूट मेरे एक व्यूअर्स है, उन्होंने मुझे कश्मीर से भेजे हैं। ख़ास तौर पर स्पेशल ये मेरे लिए उन्होंने ड्राई फ्रूट भिजवाए हैं। ये देखिए जो मैंने आज उनकी वजह से उनके भेजे हुए कश्मीरी पुलाव मैंने बनाया और ड्राई फ्रूट मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये राइस हमारे। ये देखिए इसको हल्के हल्के हाथ से, ये देखिए कितने वाइट बने हैं बिल्कुल, देखिए ना। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब मैं निकाल के दिखा रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ उसको मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मैंने आपको नहीं बताया, नमक चेक करने का तरीका। नमक तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर आके आप बीच में जब आपके राइस में पानी आपने डाल दिया उस वक्त आप आके नमक चेक कर सकते हैं। नमक कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा आपका, सही है। तू रोक ले राहें मस्जिद की, पर सजदे कैसे रोकेगा। मासूम दुआओं का रास्ता तू कह दे कैसे रोकेगा। कहते हैं अहले नज़र कश्मीर को जन्नत, कहते हैं अहले नज़र कश्मीर को जन्नत, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इतना ज़बरदस्त ये कश्मीरी पुलाव बना है, जितना ही खूबसूरत कश्मीर है इतना ही खूबसूरत और ये टेस्टी हमारा कश्मीरी पुलाव आज तैयार हुआ है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि जब मैं कश्मीर घूमने गई थी कुछ अरसे पहले, तब हमने वहाँ रेस्टोरेंट में यही कश्मीरी पुलाव हमने इसी तरह का इसी टाइप का कश्मीरी पुलाव हमने ऑर्डर किया था। मुझे बहुत पसंद आया था कश्मीरी पुलाव ये कश्मीर की बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सौगात है। आप जब भी कश्मीर जाएँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो कश्मीर नहीं जा सकते वो मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जब तक ये इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।